ओम शांति। हमें अपने आप से एक बात पूछनी है कि बाबा जो भी बातें हमें सुनाते हैं या बाबा ने अभी तक हमें जो भी ज्ञान दिया है, क्या हमें वो एब्सोल्युटली क्लियर है? उसकी क्लैरिटी कितनी है? बाबा ने हमें बहुत ही सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारे ज्ञान को हमारे सामने रखा है। तो उस ज्ञान को अगर हम उस तरह से पढ़ाई के तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं, तो हमें क्लैरिटी आती है और वो क्लैरिटी हमारे रास्ते को आसान बनाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज की मुरली को इसी अप्रोच के साथ स्टडी करेंगे। जैसा कि टाइटल है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। तो जब बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, तो मतलब क्या? श्रेष्ठ भाग्य में क्या क्या आता है? तो इसके लिए हम एक टर्म याद रखेंगे, 3 in 1। बाबा ने 3 बातों पे फोकस किया है कि बाप के रूप से क्या प्राप्ति है, शिक्षक के रूप से क्या भाग्य मिला है और सतगुरु के रूप से क्या भाग्य मिला है। लेकिन जब हम इन तीनों बातों को सुनते हैं तो सुनते ही हमारा मन रिस्पॉन्स करता है। बाप के रूप में वर्षा मिलता है, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति या वरदान। लेकिन सिर्फ हमें रिस्पॉन्स नहीं करना है, सिर्फ हमें शब्दों में नहीं जाना है, लेकिन उन बातों की गहराई में जाना है। इसीलिए बाबा ने आज बार बार एक टर्म यूज़ किया है कि इमर्ज रूप में आपको ये बातें स्मृति में रहनी चाहिए हर समय। तो श्रेष्ठ भाग्य है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज की मुरली के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ टुडेज मुरली, वी विल ट्राई टू गो डीपर एंड डीपर इन दिस रियलाइजेशन व्हाट वी हैव अचीव्ड रियली। बाप के रूप में क्या मिला है, टीचर के रूप में क्या मिला है और सतगुरु के रूप में क्या मिला है, और ये कितने बड़े भाग्य की बात है। तो वो एप्रिसिएशन हमारे मन में गहरी होती जाए, ये आज की मुरली का पर्पस है। तो काफ़ी गहरी बातें हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले श्रेष्ठ भाग्य में 3 बातें हैं, 3 in 1, इनको देखेंगे। इसके बाद बाप के रूप में क्या क्या प्राप्ति है, यानी कि परमात्मा पालना में हम पल रहे हैं, उसकी कौन कौन सी बातें हैं उनको देखेंगे। फिर टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने हमें क्या क्या प्राप्ति कराई है, उनकी कुछ गहरी बातों में जाएंगे। और फिर सतगुरु के रूप में हमें क्या क्या मिला है, उसकी भी क्या क्या बातें हैं, क्या क्या गहराई है, महामंत्र है और वरदान है, इन बातों को भी हम समझेंगे। तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप से पूछने का। इस प्रश्न के साथ हम बैठ जाएं, हम इस चिंतन भी कर सकते हैं, योग में भी बैठ सकते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं। वो लिस्ट डायरी में सिर्फ ना हो, बाबा ने कहा वो लिस्ट आपके मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे, आपको भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। तो पहला भाग्य तो ये है कि जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है। तो ये फंडामेंटल भाग्य है। अगर जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है तो बाकी सब कुछ तो भाग्य में आ ही गया। लेकिन फिर भी अगर डिटेल में जाने की कोशिश करें तो बाप के संबंध से वर्षा मिला है। और वर्षे में क्या मिला है या फिर ये कहें कि क्या नहीं मिला है, अर्थात सब कुछ मिला है। सर्व खजाने मिले हैं, सर्व शक्तियां मिली हैं, सर्व गुण मिले हैं। तो बाप के संबंध से वर्षा मिला है। शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई मिली है और उस पढ़ाई से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई है। शिक्षक को कहते हैं ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज है वो। जो पढ़ाई उसने पढ़ाई है वो श्रेष्ठतम स्टडी है, इससे कोई ऊंची पढ़ाई होती नहीं।
और जो पद की प्राप्ति इन्होंने कराई है उससे बड़ा कोई पद होता ही नहीं चारों युगों में या कहें पांचों युगों में। तो इस बात की गहराई में जाएंगे। फिर है सदगुरु के रूप में महामंत्र दिया है। कौन कौन से मंत्र हैं? एक तो है योगी बनो पवित्र बनो, और है मन मना भव, और वरदानों की प्राप्ति हुई है। कितने वरदानों की प्राप्ति हुई है? अनगिनत वरदानों की प्राप्ति हुई है, हर दिन होती है, और वरदानों से ही जीवन में पल रहे हैं। तो इन बातों को भी देखेंगे। फिर बाबा ने हमारा ध्यान एक और बात की तरफ दिलाया कि ये जो भाग्य आपको मिला है इसकी अनुभूति बहुत काल से होनी चाहिए, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। तो बहुत काल इम्पोर्टेंट टर्म है। तो बाबा ने कहा कि पहले तो आसपास आपके जो लोग हैं उनके साथ आप प्रत्यक्ष होते हो, फिर अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। तो श्रेष्ठ भाग्य की ये मुख्य बातें हमने देखी। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देख लेते हैं परमात्मा पालना। तो परमात्मा पालना में क्या मिला? वर्षा मिला, और वर्षे में क्या मिला वो हमने अभी डिस्कस किया। सभी शक्तियां, सभी खजाने, सभी गुण। श्रेष्ठ पालना मिली। पालना का क्या मीनिंग है? श्रीमत ही पालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो बाबा की श्रीमत हमें मिलती है मुरली के माध्यम से, यही परमात्मा पालना है। तो कितनी परमात्मा पालना हम चाहते हैं वो हमारे ही ऊपर डिपेंड है। मिली सबको है, कितनी हम ले रहे हैं ये हमारे ऊपर है। श्रीमत ही पालना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सर्व खजानों का अधिकार मिला है, बेहद के खजानों से भरपूर बनाया है। और दुनिया में तो लोग कहते हैं भावनावश कि पालनहार हमारा भगवान है, लेकिन यहाँ पर अभी प्रत्यक्ष रूप में हमारा पालनहार स्वयं भगवान ही है। तो ये सारी बातें अपन अनुभव से अनुभव कर ही रहे हैं, राइट। फिर टीचर के रूप से काफ़ी बातें हैं। श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति हुई है। तीनों कालों की पढ़ाई बाबा ने हमें कराई। बाबा ने कहा कि तीनों कालों की पढ़ाई है, लेकिन कितनी सहज विधि से कराई है। कोई भी कर सकता है। अगर पढ़ाई कॉम्प्लेक्स होती तो सिर्फ ऐसे लोग कर पाते जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा ने ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई इजी से इजी तरीके से कराई है। तो पढ़ने वाले भी श्रेष्ठ हैं, पढ़ाने वाला भी श्रेष्ठ है, पढ़ाई भी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला तो स्वयं ज्ञान का सागर ही है, सर्वश्रेष्ठ है। और क्या पढ़ाई का पर्पज होता है? पद की प्राप्ति, यानी या फिर सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने सर्वश्रेष्ठ पद, राज्य पद जो गाया हुआ है उसकी प्राप्ति कराई, राइट। फिर बाबा ने कहा कि पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, तो आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम का हिसाब क्या है? तो बाबा ने कहा कि कदम में पदम है, तो कितनी इनकम हो गई? बेहिसाब कहेंगे, बेहिसाब। फिर बाबा ने एक और बात कही इंटरेस्टिंग, कि इस जन्म में दुनिया में अगर आप कोई स्टडी करते भी हैं तो भी एक जन्म की गारंटी नहीं है कि आप उस पोस्ट पे कब तक रहेंगे। आप रिटायर हो ही जाएंगे, राइट। या प्रेसिडेंट भी बने तो 5 years 4 years, प्राइम मिनिस्टर बने तो भी आपके टर्म श्योर नहीं है। आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन इस पढ़ाई की गारंटी है 21 जन्मों की, और ये परमात्मा गारंटी है। दिस गारंटी इज नॉट बाय एनी इंस्टीट्यूशन, नॉट बाय एनी टीचर, दिस इज गॉडली गारंटी। तो पढ़ाई की बात जैसे ही आई तो क्या हुआ? पद, इनकम और गारंटी, और कई जन्मों की। तो ये है पढ़ाई का भाग्य। इसके बाद है सदगुरु से क्या क्या मिला है।
ठीक है, तो महामंत्र मिला है और वरदानों की प्राप्ति हुई है। कौन सा महामंत्र मिला है? पवित्र बनो, योगी बनो, ये मंत्र है। और इस मंत्र से क्या क्या हुआ है? ये मंत्र सर्व प्राप्तियों का आधार है और सर्व प्राप्तियों की चाबी है। तो ये हो गई बात महामंत्र की। और वरदान मिले हैं, तो बाबा ने कहा कि वरदान की लिस्ट आपको याद आ जाती है, आपके माइंड में है। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की खान मिली है, और इतनी खान मिली है कि खुद भी वरदानों की खान बन जाते हैं। तो ये है सद्गुरु के रूप में प्राप्ति। तो इस मुरली की अभी हमने कुछ मुख्य मुख्य बातों पे गौर किया, लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जो और गहराई में भी हम देखेंगे, क्योंकि बाबा का एक एक शब्द, एक एक लाइन हमें कुछ इशारे करता है। तो आइए उन बातों को गहराई से अपने अंदर धारण करने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। तो अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह कितना जन्म भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी कि हम जानते हुए भी अपने भाग्य को भूल जाएंगे। जो इमर्ज होना चाहिए भाग्य, वो मर्ज हो जाएगा। इसीलिए हम जानते हैं, सिर्फ इस बात में हमें खुश होके भुलावे में नहीं आना है, बल्कि अलर्ट रहना है कि श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सदा स्मृति प्रत्यक्ष रूप में हो, स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। तो एक ही लाइन में कितनी सारी बातें होती हैं। चलन में और चेहरे में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। क्या दिखाई दे कि इनों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। लोग फील करें कि ये भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। तो पहला भाग्य क्या हुआ कि जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से बाबा पढ़ाते हैं। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात कि ऐसा किसी भी आत्मा और धर्मात्मा और इवन महान आत्मा का भी भाग्य नहीं कि जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सद्गुरु भी हो। तो सारे कल्प में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान जिसका बाप भी हो, टीचर भी हो, सद्गुरु भी हो। तो एक ही द्वारा इस समय हमें बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, सद्गुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। तो ये हमारी एक तरह से आज की मुरली का सिनॉप्सिस हो गया। और वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। तो सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है, टीचर्स को कोई कमी है,
जैसे कि सेंटर का मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे होने चाहिए, यह कमी है? नहीं है। तो जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। तो ये बाबा ने टीचर्स को थोड़ा गाइडेंस किया। अब आते हैं परमात्मा पालना, यानी पिता के रूप में क्या मिला है। तो बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है, अर्थात इस समय जबकि हम श्रीमत को ही स्टडी कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हम परमात्मा पालना में इस समय पल रहे हैं। तो बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देवात्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। प्रत्यक्ष अनुभव, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हम ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेंगी कि हमारा पालनहार परमात्मा है। तो इतना नशा है कि कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। तो जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। तो ये है परमात्मा पालना। अब आते हैं पढ़ाई पर। तो साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की न उम्मीद है उन्हों को उम्मीदवार बनाया। न सिर्फ पढ़ाया लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंचे से ऊंच पद प्राप्त करना। तो पढ़ाई का पर्पस क्या है? ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। तो बाबा फिर एक कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने रख रहे हैं कि अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है? तो आजकल के हिसाब से क्या कॉन्ट्रास्ट है कि आजकल का श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। बड़े से बड़ी पढ़ाई करेंगे तो फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है, और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं है। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और एक अनेक जन्म की पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना। चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। तो ऐसी चाल है जो आपके इतना श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। इंटरेस्टिंग। या अभी साधारण लगते हो, क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। तो इसका बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि साधारणता में महानता का मतलब क्या है। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, कैसे? अभी भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हो। जैसे आजकल देवियों के दिन चल रहे हैं तो देवियां बना देते हैं किसी को। तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव करके सिर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं यह वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। तो बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा था
कि आपके नाम से लोगों का जीवन चलता है। तो एक तरह से ये वही एग्जाम्पल है कि कि देव आत्माओं के नाम से या उनके स्वरूप से बहुत लोगों का जीवन चलता है। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ से व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। तो इतनी पढ़ाई, इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। तो पद की बात हो गई, अब है इनकम की बात। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल होना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? तो इतनी कमाई और किसी की है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपने पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ये काफ़ी अच्छी बाबा ने हमें डेफिनेशन बताई या पर्सपेक्टिव दिया। बीके होने का मतलब बेचारा होना नहीं है। इट इज़ अ ग्लोरियस थिंग टू बी अ बीके। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेस। इट्स ग्रेसफुल एंड इट्स फॉर्चुनेट। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रही है, बन तो गई है। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए हैं। तो भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, समझा? तो अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं इमर्ज करो। तो इमर्ज करना है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अब अगली बात, सदगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सदगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। तो जन्मते ही यह महामंत्र सदगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसीलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकार होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सदगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है। साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। तो कितने वरदान हैं, लिस्ट का मालूम है? एक महीने में भी देखो तो 30 तो मिलते ही हैं और बीच बीच में और भी मिलते हैं। तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो, यह छिपा कर रखा है। आगे चल अंत में खोलेंगे तो बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे।
काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी। अभी नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो। जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो आज बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है, कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते हैं उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। तो नंबर क्यों बने हैं समझा? हमारे यूज़ करने के आधार पे बने हैं। तो जितना यूज़ करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे, तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसीलिए चलन और चेहरे में लाओ। तो समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन यह स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व कोई कहेंगे आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी भाग्यवान बच्चों का भाग्य विधाता बाप को याद प्यार और नमस्ते। तो इस याद प्यार में पूरी ही मुरली का सार भी आ गया। तो ये है भाग्य विधाता से मिला हुआ भाग्य और उसका विस्तार। तो पूरे ही दिन ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहना है, क्योंकि बहुत काल से ये भाग्य की अनुभूति करनी है। सिंपल बात है। बाप से क्या मिला है, टीचर से क्या मिला है, सदगुरु से क्या मिला है, एक एक बात की गहराई में जाते जाना है। उसकी अनुभूति में जाते जाएंगे तो अनुभव करते रहेंगे। तो आज का एक यही श्रेष्ठ स्वमान है कि मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं, डायरेक्ट परमात्मा पालना में पलने वाली, सर्वश्रेष्ठ वर्षे के अधिकारी, सर्व खजानों के अधिकारी और त्रिकालदर्शी सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठतम पढ़ाई पढ़ने वाली, उच्चतम पद प्राप्त करने वाली और बेहिसाब इनकम वाली आत्मा हूं, और सतगुरु के मंत्र को फॉलो करने वाली और वरदानों से जीवन में पलने वाली
ऐसी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ और इस पूरे श्रेष्ठ भाग्य की अनुभूति को लंबे समय तक, बहुत काल तक अनुभव करने वाली, हर कदम में पदम जमा करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो इस तरह के पावरफुल स्वमान हमारे मन में, बुद्धि में दिन भर घूमते रहे तो चारों ओर के वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, बल्कि हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस का प्रभाव चारों ओर होगा। तो अपना अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।